हाँ बेटा, आज हम आपको कुछ बूस्ट करना चाहते हैं बेटा, थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि इसलिए कि इम्तहान जो है अब आने वाले हैं सब, ठीक है। तो आपको ये सलाह देते हैं कि पहली बात, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। जब तक आपके अंदर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून नहीं होगा, सारा अध्ययन बेईमानी है, कोई फायदा नहीं। जो भी आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स, जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया है, उसको प्राप्त करने की भरसक कोशिश करो। द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल टच योर फीट। सफलता रूपी फूल आपके चरणों में गिरेगा। निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफल, लेकिन अगर उनका जुनून नहीं है तो पिता और माता को दिखाने के लिए कि पढ़ रहे हो कि हम कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सब अंधेरे में रखा हुआ। तो पहली प्रेरणा यह है, पहली इंस्पिरेशन यह है कि आप जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं उसको प्राप्त करें। ये नहीं कि कोशिश करें, कोशिश करोगे तभी तो प्राप्त होगा। यानी कि आपने एक पाठ पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के लड़कों को बताते हैं, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। बुकर टी वाशिंगटन ने पढ़ाया था, लिखा है। क्या सीखा आपने इससे? आपको सब ट्रेनिंग दी जाती है बेटा। जब आप इंटरमीडिएट तक आते हो तो हर पाठ आपको कुछ न कुछ क्या करता है, सिखाता है। आपको क्या सीख दिया उसने यह सीख दिया है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य पर चलने की भरसक कोशिश करें। अगर निराश होकर के, डिसअपॉइंट होकर के पीछे मुड़ जाते हो तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर साहसपूर्वक उस लक्ष्य पर आगे बढ़ते हो तो द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल टच योर फीट। आपको सलाह देते बेटा कि अंग्रेजी से बहुत सारे लड़के डरते हैं। अभी हमारे पास एक लड़का आया, उसने कहा कि सर जी हमको कुछ नहीं आता। हमने कहा तो बड़ी समस्या है, एबीसीडी कुछ आता है कि नहीं? कहे नहीं सर एबीसीडी आता है, लेकिन आप समझ लो कि हमको कुछ आता नहीं है। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है तुम आओ। वह जो है पढ़ रहा है इस समय, और हमें गारंटी देते हैं उसको कि एक साल में उसको कुछ नहीं आता है। एक साल, लेकिन एबीसीडी आती है, समझ रहे ना? एक साल के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का है। क्यों? कुछ बच्चे के अंदर जुनून है। इसी प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जीवन में आए, संपर्क में आए, और उन्होंने कहा, और आज जो है आईएएस पीसीएस बन के घूम रहे हैं। पाठक तो पाठक ही रह गए, पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के पता नहीं कहां पहुंच गए, बैंक, पीओ, दुनिया भर के, एयरफोर्स, एनडीए, सब जगह पहुंच गए। उसका कारण यह है कि पाठक प्रेरित करते हैं। आपके अंदर जब तक इंस्पिरेशन नहीं होगी, आप प्रेरित नहीं होंगे, तब तक सब बेईमानी। यानी आप अपने जीवन का क्या बनाएं, लक्ष्य बनाएं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के आपके अंदर जुनून होना चाहिए। निश्चित है कि आप अपने जीवन में क्या होंगे, सफल। हमने ग्रामर पढ़ाया बेटा, करीब करीब पूरा हो गया है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है, वो भी आगे पूरा हो जाएगा, नहीं सुने। लेकिन जितना हमने बताया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये हमने एरर्स में पढ़ाया है, और यही पढ़ाया जाता है। तो इसको जो है, आप जुनून है अगर आपके अंदर, और आप जो है एक बार न समझ आए दोबारा फिर देखो, जिंदगी भर के लिए पक्का होगा। यूट्यूब पर चल रहा है चैनल, आप उसको देखें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, एक्टिव है, स्पेसिफाइज क्लियर किया, डिग्री क्लियर की, एस्टामेंट, यानी कि हमने कुछ छोड़ा नहीं। कुछ पॉइंट जो बचे हैं उसको आगे हम फिर क्रिएट करेंगे और आपके सामने भेजेंगे। निश्चित है कि आपको उससे लाभ होगा। तो आपको यह सलाह देते हैं बेटा कि कोई पॉइंट, अब लड़का क्या करता है, लेके बैठ गया एक बार, अब वो जो है 10 एपिसोड देख डाला, नहीं क्लियर होगा बेटा। ऐसे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं। जितना पढ़ो
उसका अपनी तरफ से एक नोट्स बनाओ कॉपी पे। यही बात नहीं कर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीएस, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सब बात आ रहा है। यूट्यूब पर पढ़ने से नहीं आएगा, उसको आप पढ़ें। जो अध्यापक पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है, तभी यूट्यूब पे दे रहा, तो उसको आप खुद एक अपनी तरफ से क्या बनाएं, नोट्स बनाएं और उस पर मनन करें। देखिए 4 दिन के बाद आपके अंदर लहर पैदा हो जाएगी। आप खुद कहेंगे कि नहीं, अब हम कुछ, यानी कि हमको कुछ ज्ञान होने लगा है। तो आपको सलाह देते हैं कि जितना एपिसोड है, जैसे डायरेक्ट नाइट पढ़ा, जो एपिसोड बने हैं, एक एपिसोड पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा दूसरा। अगर एक ही दिन में सब समझने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। और जो आप पढ़ें उसको कलम कागज लेकर के बैठ जाएं, पहले उसका नोट्स बनाएं, क्योंकि वो स्टाइल है, पाठक स्टाइल है, वो अलग दिखाई देगी आपको, किताब से नहीं, सीधे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप उसका एक खुद नोट्स बनाएं। अगर कुछ लड़के इंटेलिजेंट है तो वो जो है एक देखते ही समझ जाते हैं, उनकी बात छोड़ो। लेकिन जो सबसे कमजोर लड़का है, हम चाहते हैं वह हीरो बने। उसको हीरो बनने के लिए थोड़ा सा जुनून चाहिए और उसके अंदर परिश्रम की करने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लड़के आते हैं हमारे पास कंपटीशन की तैयारी करने, हम कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं। लेकिन कुछ आते हैं 4 दिन के बाद फिर 2 दिन गायब करके फिर तीसरे दिन फिर 5वें दिन आ गए। तो इससे जो है, जो गैपिंग हुई वही कंपटीशन में पूछ लिया गया, तो आप बेकार हो गए। पढ़ा तो, लेकिन क्या हुई, बदनामी किसकी होगी? अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो जो अध्यापक होता है बेटा, उसकी बदनामी होती है कि उन्होंने ठीक से पढ़ाया नहीं, जबकि वो मेहनत से पढ़ा रहा है और आपने 2 दिन गैपिंग कर दी, 1 दिन गैपिंग कर दी, तो छोड़ जाता। तो यह गैप दूर करने के लिए हमने यूट्यूब पर दिया था। मान लो किसी दिन आप कोचिंग नहीं आ पा रहे हो, तो यूट्यूब उसको खोलो, उसको देखो, समझ में आएगा, निश्चित है समझ में आएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब जो बहुत सारे लड़के जो है हमारे पास कोचिंग आते हैं और बहुत नहीं आ पा रहे हैं। अब भाई पूरे उत्तर प्रदेश में पाठक थोड़े हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां हिंदी भाषी जो हैं वो निराश ना हो, क्योंकि पाठक फिर अगले हफ्ते अपना नया चैनल है, यही चैनल यही रहेगा, फिर एक बार नए सिरे से आपको समझाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, जिसमें कहीं कहीं हमारी आवाज भी गड़बड़ हो गई है। अब आवाज गड़बड़ नहीं होगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको सब कुछ जो है समझ में आएगा। ओके, शिवान।